नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, सारी दुविधाएं खत्म होती चली जाएं और परमात्मा के दर का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से। तो मेरे भाइयों, आज का जो मैं सत्संग करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से काल के दूत इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि आप सबको भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। संतों की वाणियों का अर्थ का अनर्थ करके आपको ऐसा भ्रमित किया जा रहा है कि अगर सही वक्त पे आपको मार्गदर्शन नहीं दिया गया तो हो सकता है आपके मन में भी शंका का बीज उत्पन्न हो जाए, और अगर एक बार वो बीज उत्पन्न हो गया तो मेरे भाई बिना पेड़ बने वो नहीं रह पाएगा। इसीलिए आज के सत्संग के माध्यम से मैं उस बीज का ही नाश कर देना चाहता हूं जो ये काल के दूत आपके मनों में ये बीज फेंक रहे हैं, ये शंका रूपी बीज फेंक रहे हैं। आज इन बीज का सर्वनाश कर दिया जाएगा। आज इस बीज को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, ताकि ना रहेगा बीज और ना बनेगा पेड़। क्योंकि इन लोगों ने अब हद कर दी है, वाणियों का अर्थ का अनर्थ कर करके लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं और फिर उसी त्रिकुटी में ले जाने की बातें करते हैं जहां जाकर कोई भी साधु सिद्ध कोई भी पार नहीं हो पाया। जो एक बार भी त्रिकुटी में चला गया मेरे भाई इस भूल भलैया से बाहर नहीं निकल पाया। इसी भूल भलैया में ही मन और माया ने उसको ऐसा नाच नचाया कि वो 1,84 में चला गया। कोई भी नहीं बच सकता जो एक बार भी त्रिकुटी में चला गया, इस इंगला पिंगला सुषमना के दरवाजे में चला गया। याद रखना मेरे भाइयों, कबीर साहब का असली मार्ग, असली चाल कबीर साहब की विहंगम चाल है। ये वो चाल नहीं है कि पहले त्रिकुटी में जाओ, फिर कहीं और जाओ, फिर कहीं और जाओ, फिर जाके सत्य तक पहुंचो। नहीं, सीधे सत्य को पहुंचाना ही कबीर साहब का मकसद है। डायरेक्ट निशाना लगाना है सत्य पे। इसीलिए साहिब बोलते हैं, निशाना मारे कोई संत सुजान। वो निशाना सीधे सत्य पे लगना चाहिए। सूरत का निशाना शब्द पे लगना चाहिए। अगर शब्द के बिना कहीं और निशाना लगाती है तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भ्रमित करते हैं कि नहीं, पहले इधर जाना है, फिर उधर पहुंचेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां पहुंचेंगे, तब जाके शब्द तक पहुंचेंगे, परमात्मा तक पहुंचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। मेरी चाल विहंगम चाल है। मेरी चाल ऐसी नहीं है कि पहले किसी और लोक में जाऊंगा, फिर और कहीं जाऊंगा, फिर कहीं जाऊंगा, फिर और कहीं पहुंचूंगा, तब जाके असली घर पहुंचूंगा। ये सब अज्ञान है, ये सब माया जाल है। साहिब ने सीधे बोला है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल विहंगम चाल, वो विहंगम चाल है भाई। लेकिन ये जो अज्ञानी जीव हैं, जिनका अपना कोई गुरु नहीं और जगत गुरु बनने चले हैं, ये सब केवल और केवल वाणियों का गलत अर्थ करके भ्रमित ही करते हैं। तो आज इस गलती को सुधारेंगे और परमात्मा से दुआ करेंगे कि इन लोगों को भी मालिक सद्बुद्धि दे। उन वाणियों के शब्दों के भाव को पकड़ने की
सक्षमता दे, ना कि केवल अक्षरों को पढ़ के उसी पे अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल गलत है। आज आपको त्रिवेणी के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, क्या बोला है संतों ने, क्या है वो त्रिकुटी, आज इसका भेद खोला जाएगा। और उम्मीद है कि आज का सत्संग सुनने के बाद कोई भी दोबारा त्रिकुटी के, भ्रकुटी के, त्रिवेणी के नाम पे भ्रमित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। कोई ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही, यानी कि मैंने हजारों लाखों करोड़ों संत देखे जो संत बने घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं देखा। कैसा नहीं देखा वो नीचे समझाया जा रहा है। ब्रह्म तेज की प्रेम कटारी, धीरज ढाल बनाई, त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सुरत कमान चढ़ाई। यानी जिसके पास परमपिता परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो, वो अनमोल ज्ञान उसके पास हो, और उसी ज्ञान के बल पे वो सब अज्ञान को धराशाही करता चला जाए, लेकिन प्रेम से, यानी कि वो किसी अज्ञान को टिकने ना दे और ना ही किसी अज्ञानी को टिकने दे, क्योंकि उससे जीवों की हानि होती है। लेकिन फिर भी उसके दिल में सबके लिए प्रेम हो। वो यही चाहता हो कि जो अज्ञानी जीव है, जो ये काल के दूत भरमाने के लिए बैठे हैं, इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी मूल ज्ञान को समझ जाएं और अपना कल्याण करें, ना कि दूसरों को भी उलझाएं और खुद भी पाप के भागीदार बने। इसीलिए साहिब ने बोला है, झूठा गुरु अजगर बने, 184 जाए, सब संगत चींटी बने, नोच नोच के खाए। ये जितने झूठे गुरु बैठे हैं, अधूरे गुरु बैठे हैं, ये सब अजगर जून में जाएंगे। और इनकी जो लाखों करोड़ों की संगत है, जो इस झूठे ज्ञान को ही सत्य ज्ञान मान के बैठी है, जो हमारे सत्संग सुनने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि उस अधूरे गुरु को छोड़ के आगे बढ़ जाएं, वो सब चींटी बनेंगे और अगली जून में जाएंगे, 84 लाख में जाएंगे, और उस गुरु को, उस अजगर को नोच नोच के खाएं। उसको नोच नोच के खाएंगे, इसलिए खाएंगे कि उस गुरु ने इनका मनुष्य चोला बर्बाद कर दिया, इनका मानुष जन्म बर्बाद कर दिया। आज तो ये कुछ नहीं कह सकते उस गुरु को, क्योंकि ये सारे गुरु अभी तो जेड सिक्योरिटी में बैठे हैं, बड़े बड़े गनमैन लेके बैठे हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके बैठे हैं। लेकिन जब ये गुरु अजगर बन के जंगल में अकेला लेटम लेट कर रहा होगा, तब चींटियां आके इसको तोड़ तोड़ के खाएंगी, तब इसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और ये पल पल रोएगा, अरदास करेगा मालिक से कि हे मेरे मालिक, मुझे बचाओ, अगली बार मैं किसी का जन्म बर्बाद नहीं करूंगा। तो भाई वैसा समय आ जाए, उससे पहले ही चेत जाओ, नहीं तो कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा। अभी ये सत्संग किया जा रहा है, इसको समझो, बूझो और सत्य को जान जाओ, सत्य को परख लो। नहीं तो अगर एक बार ये समय हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा मेरे भाइयों, कुछ नहीं बचेगा। अभी मनुष्य चोला मिला है, पूरा विवेक कर लो, पूरा ज्ञान समझ लो, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ब्रह्म तेज की प्रेम कटारी, धीरज ढाल बनाई, यानी वो ब्रह्म तेज की कटारी से सारे अज्ञान को काट देगा, लेकिन फिर भी सबसे प्रेम करेगा, सबका भला चाहेगा। धीरज ढाल बनाई, यानी उसके पास जो ढाल होगी वो धीरज की होगी। उसको बहुत से लोग उलट पुलट बोलेंगे, गालियां देंगे, उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ऊंचा नीचा बोलेंगे,
पूरा जोर लगा देंगे कि वो क्रोध में आ जाए, लेकिन धीरज ढाल बनाई, उसकी ढाल धीरज होगी। वो कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देगा, भले उससे कोई 100 गालियां निकाल दे। लेकिन अगर कोई जीवों की हानि करेगा, जीवों को 84 में ले जाने की बात करेगा, झूठा ज्ञान देने की कोशिश करेगा, तो वो बख्शेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास प्रेम कटारी भी है। तो आगे कहते हैं, तिरकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सूरत कमान चढ़ाई। अब ये जो तिरकुटी है, जो सामने लिखा दिख रहा है, इसको पढ़ के ही लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कबीर साहब तो तिरकुटी में जाने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों से अगर आप इस वाणी का अर्थ पूछेंगे तो तिरकुटी ऊपर को क्या बोलेंगे ये लोग, कि तिरकुटी में इतनी शातिराना, इतनी चालाकी से ये वाणी का अर्थ ही घुमा देंगे। ऐसे काल के दूतों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान। कीचड़ के ऊपर और कीचड़ में, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन इन अज्ञानी लोगों को तिरकुटी के बाद ऊपर लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये तिरकुटी ऊपर को तिरकुटी में बना देते हैं। यही इन चालाक काल दूतों की शातिराना चाल है। इसको आपने अच्छी तरह समझना है, इनको पकड़ना है। अगर अभी नहीं पकड़ोगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे, और अगर एक बार भ्रमित हो गए तो मेरे भाई दोबारा मौका नहीं मिलेगा सही रास्ता अपनाने का। अभी चेत जाओ, अभी समझ जाओ क्या बताया जा रहा है। तो साहिब कहते हैं, तिरकुटी ऊपर ध्यान लगाई, तिरकुटी में नहीं, तिरकुटी के ऊपर। वो गुप्त भेद है, वो सतगुरु बताता है, वो सतगुरु लिखाता है कि कहां ध्यान लगाना है। और ये जितने भी अज्ञानी हैं, ये सब तिरकुटी में ध्यान लगा देते हैं। यही इनकी मूर्खता है और यही इनका 84 में जाने का कारण बनेगा। ये खुद तो जाएंगे ही और साथ में अपने शिष्यों को भी लेके जाएंगे, क्योंकि इनका अपना तो कोई गुरु है नहीं जो इनका कान पकड़ के इनको समझा सके कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत भाव पकड़ रहे हो। ये मनमुखी हैं, ये अपने मन के द्वारा चलते हैं, इनका कोई गुरु नहीं है। तो मनमुखी जीव दूसरों को गुरुमुखी नहीं बना सकता, एक मनमुखी दूसरे को मनमुखी ही बना सकता है। ये लोग बात करते हैं कि कबीर साहब का भी कोई गुरु नहीं था, उनको अपने आप से ज्ञान हो गया था, ऐसे ही हमें भी अपने आप से ज्ञान हो गया है। अरे भाई, कबीर साहब का मुकाबला करना छोड़ दो, वो तो बिना मां बाप के आए हैं, बिना लाश छोड़े गए हैं। क्या तुम वो कर सकते हो? तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये अज्ञानता भरी बातें करना बंद कर दो। समाज जाग चुका है, नीर चीर का निबेड़ा कर रहा है। अब इन काल दूतों के दाव पेच में कोई भोला जीव नहीं आएगा। हर चीज आज क्लियर कर दी जाएगी, हर चीज समझा दी जाएगी। तो कहते हैं, तिरकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सूरत कमान चढ़ाई। अब देखिए, आप खुद विचार कीजिए कि सूरत कमान चढ़ाई। कमान क्या होता है? जैसे तीर कमान होता है, कमान पे तीर को चढ़ाया जाता है और निशाना सीधा लगाया जाता है लक्ष्य पे। ऐसा नहीं है कि सामने पंछी की आंख में निशाना लगाना है तो वो तीर पहले पेड़ पे मारेंगे, फिर वो टकरा के डाली पे लगेगा, फिर पत्तों पे लगेगा, फिर जाके उस पंछी की आंख में लगेगा। ये अज्ञानता है, ये महामूर्खता है अगर कोई ऐसा सोचता है तो। इसीलिए बोला गया है, शब्द विहंगम चाल हमारी, सीधा निशाना लगाना है शब्द गुरु में। सूरत को सीधा तानना है शब्द गुरु में। जैसे सूरत कमान चढ़ाई, सूरत को कमान पे चढ़ा लो और कहां पे भेजना है लक्ष्य को? शब्द गुरु में, ना कि त्रिकुटी में। और वो शब्द गुरु कहां है? त्रिकुटी के ऊपर। वो गुप्त भेद है
वो तब समझाया जाता है जब नामदान की बख्शिश होती है। जब तक नामदान की बख्शिश ना हो जाए, इस भेद को कोई जान ही नहीं सकता, इस भेद को कोई समझ ही नहीं सकता। तो मैं और भी आपको वाणियां दिखाता हूं जहां त्रिवेणी के बारे में क्या बोला गया है, त्रिकुटी के बारे में क्या बोला गया है, ताकि आप सबके भ्रम टूट जाएं, सारे भ्रम खत्म हो जाएं और सत्य को आप भली भांति समझ सकें। तो क्या कहती है वाणी? गरीब बंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया चूवे अमीर से चीर। गरीब बंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। अब जो अधूरे संत हैं, जो अज्ञानी जीव हैं, जो खुद ही गुरु बन के बैठे हुए हैं YouTube चैनलों पर, इस वाणी को दिखा के क्या कहते हैं कि देखो क्या लिखा है, त्रिवेणी लिखा है, त्रिवेणी में ही जाना है, त्रिकुटी लिखा है, त्रिकुटी में ही जाना है। अरे मेरे भाई, आगे क्या लिखा है ये क्यों नहीं दिखाई देता? त्रिवेणी के तीर, ये तीर का क्या मतलब है, ये क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों के? त्रिवेणी के तीर का मतलब है त्रिकुटी के पार। त्रिकुटी में नहीं जाना है, उसके पार जाना है। जैसे बोला जाता है नदिया के तीर, तो इसका मतलब ये नहीं कि नदी में छलांग मार देनी है, इसका मतलब है नदी के पार जाना है। और कैसे जाना है? विहंगम योग से जाना है, विहंगम चाल से जाना है, ना कि नदी में छलांग मार देनी है। ऐसे ऐसे अधूरे गुरु बैठ गए हैं यहां पे कि जीवों का निकलना दुश्वार कर दिया है। जो भी अविवेकी जीव होता है वो इन गुरुओं के जाल में फंस ही जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। हर वाणी को अच्छी तरह समझना है कि वाणी कहना क्या चाह रही है। इन अधूरे गुरुओं का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका जाएगा। ये अनमोल जन्म बर्बाद करने के लिए ही ये यहां पे आए हुए हैं और ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि ये आपको त्रिकुटी में ले जाने के लिए ही बैठे हैं। और जैसे ही आप त्रिकुटी में जाओगे, इन्हीं का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। ये काल निरंजन इन्हीं के रूप में आपको दर्शन दे देगा और ये सतगुरु बन के बैठ जाएंगे आपके सिर पे। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो, इस काल जाल को समझ लो। गरीब बंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, त्रिवेणी के पार जाना है, त्रिवेणी में नहीं जाना है। जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर, जहां पर केवल और केवल बंदी छोड़ कबीर साहब ले जा सकते हैं। नहीं तो आज तक जितने भी जपी तपी सन्यासी, जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए, सबने त्रिकुटी का रास्ता दिखाया, सबने त्रिकुटी का रास्ता दिखाया, त्रिवेणी में ही ले गए और उसी में गोता खिलवा के जन्म बर्बाद कर दिया। जाना कहां था? त्रिवेणी के तीर, विहंगम चाल से जाना था। उस जहाज पे बैठ के जाना था जो सीधा पार कर देता है। अरे नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस जहाज पे चढ़ो और पार उतर जाओ। कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे शब्द में ध्यान लगाना है। अरे धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकत कहानी। उस अखंड नाद को समझ लो मेरे भाई, जो 52 अक्षरों से परे है, जो आदि अक्षर है, इन 52 से परे है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इन 52 अक्षरों को छुड़वा देवे,
ये ओम सोहम सत्य कबीर, ये राम अल्लाह वाहेगुरु गॉड, ये सब नाम छुड़वा देवे और उस असली राम, उस अकह अनाम, उस अखंड राम को जाने, उस असली वाहेगुरु को पहचाने, जिसको प्राप्त करने से केवल वाह वाह निकलता है मुंह से, लेकिन प्राप्त करने के बाद, पहले नहीं कि कोई पहले ही जपने लग जाए वाह गुरु वाह गुरु। अरे आनंद आने के बाद ऑटोमेटिकली अपने मुंह से निकलता है वाह। उस वाह की तलाश है मेरे भाई, इन नामों की, इन अक्षरों की तलाश नहीं है। इसीलिए बोला गया है, कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु ढूंढो जो दो अक्षरों का भेद बता दे, एक छुड़वा दे और एक लखा दे। सारे 52 अक्षरों से बनने वाले मंत्र, ये पूजा पाठ, ये सब कुछ, ये तंत्र मंत्र विद्या सब छुड़वा दे और उस आदि अक्षर का लखाव करा दे, जिसके लिए बोला गया, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गहे रहिए। उसी अक्षर को आदि अंत तक ग्रहण करके रखना है, तभी मुक्ति मिलेगी मेरे भाई, नहीं तो 184 तैयार है। तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है मेरे भाइयों, एक एक चीज को समझ जाना है। ये मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर ना लागे डार। ये दोबारा नहीं मिलेगा, इसी जन्म में समझ लो मेरे भाइयों, समझ लो। बार बार कोई समझाने वाला नहीं आएगा, अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई। तो इसी त्रिकुटी का जाल तोड़ते हुए गरीबदास जी महाराज फिर कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड में सिंध न्यारी कहूं, त्रिकुटी भ्रिकुटी नहीं दसमा। हद बेहद के मध्य निज महल है, रोशनी सेज बिन देख चश्मा। यानी ये पिंड ब्रह्मांड से सिंध न्यारी कहूं, उस परम पिता परमात्मा रूपी सागर को पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है वो, उसको न्यारा कह रहा हूं मैं। त्रिकुटी भ्रिकुटी नहीं दसमा, इस त्रिकुटी भ्रिकुटी में नहीं है वो कि इस त्रिकुटी में ध्यान लगा के बैठ जाए, कोई सोहम सोहम जपने लग जाए। इससे कुछ नहीं मिलने वाला भाई, जन्म बर्बाद ही होना है। तो कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड में सिंध न्यारी कहूं, त्रिकुटी भ्रिकुटी नहीं दशमा। यानी दसम द्वार पे भी पहुंच गए तब भी मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। हद बेहद के मध्य निज महल है, रोशनी सेज बिन देख चश्मा। यानी हद और बेहद के मध्य में है वो। हद यानी ये शरीर और बेहद यानी ये ब्रह्मांड, जितना भी दिखाई दे रहा है ये बेहद है, इसका कोई हद नहीं है। जितना मर्जी आगे जाते चले जाओ, इसका कोई आखिरी पॉइंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये माया का ही पसारा है। तो कहते हैं, हद बेहद के मध्य निज महल है। ये मध्य क्या है? ये भेद है, ये कोड लगा है। इस कोड को जब खोला जाएगा तभी इस सूरत को अपना असली महल, अपना असली धाम, उसका बोध हो जाएगा। रोशनी सेज बिन देख चश्मा, बिना प्रकाश के वो दिखाई देगा। यानी कि जैसे जितनी भी भौतिक चीजें हैं, इसको देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। किसी भी वस्तु का बोध करना है तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब सूरत को शब्द का बोध कराना होता है तो वो बिना प्रकाश के ही बोध होता है। यानी बिना देखे वहां नजर नहीं पहुंच सकती। कि कोई सोचे कि एक छुड़ाए एक लखाए का मतलब होता है कि वो लखा देना, दिखा देना। वो देखने दिखाने वाली चीज नहीं है मेरे भाई, वो अनुभव का विषय है, वो आनंद का विषय है। आनंद देखा नहीं जाता, आनंद अनुभव किया जाता है।
तो मेरे भाइयों, इस त्रिकुटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये त्रिकुटी भिरकुटी में कुछ नहीं मिलने वाला। वाणियों को समझो, वाणियों के भाव को समझो, केवल अक्षरों के चक्कर में मत पड़ो। नहीं तो ये अधूरे गुरु ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे और 1,84 में आपको बार बार गोता खाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज को समझो, विवेक शक्ति को बढ़ाओ। मालिक से अरदास किया करो कि हे परमात्मा, मेरी विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करो, मुझे इतना विवेक दे दो, इतना विवेक दे दो कि कोई भी अज्ञानी गुरु मुझे भ्रमित ना कर पाए, कोई भी काल का दूत मुझे भ्रमित ना कर पाए। हे बंदी छोड़, मुझे बस इतनी विवेक शक्ति प्रदान कर दो कि मैं अपना जन्म सफल कर सकूं, इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में अपना जन्म बर्बाद ना कर दूं। बस मुझे इतना विवेक दो मेरे मालिक, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह हर चीज को समझना है। एक एक वाणी में बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं। 2020 के अंत तक सारे रहस्य खोल दिए जाएंगे। केवल सृष्टि रचना का बोध नहीं कराया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी आगे से आगे बहुत से काल के दूत एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस 3 लोक से कोई एक जीव भी आजाद हो पाए, उस परमात्मा के घर तक पहुंच पाए। वो कभी नहीं चाहते। इसलिए मेरे भाइयों, आपने पूरा सावधान रहना है, एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को जानना है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, हर चीज को बहुत गहराई से समझना है आपने। बार बार ये जन्म नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे विदा कीजिए। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत ना।